अरे पढ़ने वालों, कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होंगे। रिजल्ट का वेट कर रहे हो आप लोग, मुझे पता है, और बहुत फिक्र भी हो रही है आपको, मुझे पता है। तो कुछ खुशखबरी है मेरे पास इस वीडियो में कि बिल्कुल डरो मत रिजल्ट से, क्योंकि रिजल्ट पे इस बार मार्क्स होंगे ही नहीं। संयम भारद्वाज जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास पूरी खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो नोटिस था उनका। तो सीबीएसई बोर्ड का ग्रेडिंग सिस्टम बदल चुका है एक्चुअल में, और अब जो है आपको पता होगा कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट में परसेंटेज नहीं आएगी, सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपकी मार्कशीट से अगर आपको लग रहा है कि हमें बेइज्जती होगी या कुछ, बहुत से लोग होते हैं जो मजाक उड़ाना चाहते हैं हमारी, या फिर हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमें इस तरह की बातें कहते हैं, इतने नंबर कम आए, अबे पढ़ाई नहीं बे, अबे पढ़ नहीं रहा, अबे क्या कर रिया था स्कूल में जाकर, अबे पूरे साल क्या किया तूने, अबे भाई तुम्हारा बच्चा तो नालायक है शर्मा जी, अजी ये तो बहुत नंबर कम लाया, हमारे बेटे के तो 90% आए। ये सब बातें होंगी आपके साथ। तो इससे पहले ही सीबीएसई ने, मैंने मल्टीपल, आपने देखा होगा शायद जो बच्चे मुझे पहले से फॉलो करते हैं, जब हमने पेपर कैंसिल करवाए थे तब से लेकर अब तक कई बच्चे हैं जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा और वो साथ है, तो उनको पता होगा कि मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि आपके जो हैं ग्रेड सिस्टम मिले, मार्क्स ना मिले। तो फिलहाल सीबीएसई ने फाइनली अब घोषित कर दिया है। वैसे नोटिस तो बहुत पहले ही आ गया था। अगर मैं कहूँ, पहली बार सीबीएसई ने 30/11/2023 में ये बात बोल दी थी कि वो ग्रेड देंगे, मार्क्स नहीं देंगे। नोटिस नंबर था CBSE CORD PS/E113153/2023। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अब 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में परसेंटेज यानी एग्रीगेट मार्क्स नहीं देगा। इसके अलावा भाइयों बहनों, अगले साल से रिजल्ट के साथ डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन और डिस्टिंक्शन भी जारी नहीं की जाएगी। ये लास्ट ईयर ही बोल दिया था, मतलब इस साल रिजल्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ नहीं लिखा होगा, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी कोई। और लेकिन स्कूलों को कैसे रोकेगा सीबीएसई? स्कूल तो फिर भी स्कूल के बाहर होर्डिंग लगाते हैं बड़े बड़े और डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चों के बीच में। तो चलो खैर, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, अब ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा उस तरह का, अब अलग ग्रेडिंग सिस्टम होगा और उनको एवरेज निकाल कर मार्क्स को सीजीपीए दिया जाएगा। तो बच्चे पूछ रहे थे, सर सीजीपीए क्या होगा ये? अब जो संयम भारद्वाज जी हैं उन्होंने बताया कि वो अब सारे मार्क्स को जोड़कर परसेंटेज निकालकर रिजल्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया इस पर फोकस करना चाहते हैं। मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड करना चाहते हैं, ये नहीं कि बच्चों की इंसल्ट की जाए मार्क्स बता बता कर, क्योंकि मार्क्स तो कई सारे फैक्टर्स आते हैं। भाई सीबीएसई में क्या है, हमारे देश में तो अगर कोई बच्चा रट लेना उसके मार्क्स आ जाएंगे, चाहे उसको नॉलेज बिल्कुल ना हो। अब आईआईटी में ऐसा हो रहा है, बच्चा आईआईटी पहुंच गया, उनको पता ही नहीं, कुछ भी आता ही नहीं, कुछ भी उनको, है ना। तो ये समस्या यहाँ पर हो रही है। तो मैं बता दूँ सीजीपीए क्या होता है। पहली बात तो सीजीपीए की फुल फॉर्म नहीं पता बहुत सारे लोगों को, तो जो दिन रात वीडियो बनाते हैं सीजीपीए के बारे में, उनको सीजीपीए की फुल फॉर्म नहीं पता है। भाई सीजीपीए की फुल फॉर्म है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। और ये जीपीए इंटरनल टेस्ट के आधार पर दिया जाता है। जो इंटरनल टेस्ट होते हैं स्कूल के, उनके आधार पर जीपीए दिया जाता है। हर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट का एक जीपीए कैलकुलेट किया जाता है, रेंज ऑफ मार्क्स के हिसाब से ग्रेड पॉइंट मिलते हैं इसमें, और कितने ग्रेड पॉइंट कितने मार्क्स पर मिलते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके 33 से 40 नंबर के बीच में है तो आपको ग्रेड पॉइंट होंगे, यानी कि जीपीए, कम्युलेटिव नहीं लगा रहा हूँ, वो ओवरऑल आएगा 4। अगर आपके नंबर 100 में से 41 से 50 के बीच में आते हैं तो आपको जीपीए मिलेगा 5। अगर आपके नंबर 51 से 60 तक हैं तो जीपीए मिलेगा 6। तो इसमें देखिए 10% का पता ही नहीं चल रहा है, ये फ़ायदा है। अगर आपका मार्क्स हैं 61 से 70 के बीच में, 61 to 70, तो आपको जीपीए मिलेगा 7। अगर आपके मार्क्स आते हैं 71 to 80 तो आपको जीपीए मिलेगा 8। अगर आपके मार्क्स आते हैं 81 से 90 तो आपको जीपी मिलेगा 9। और अगर आपके मार्क्स 91 से 100 के बीच में आते हो तो आपको जीपी मिलेगा पूरा टन टनाटन टन टन टारा 10। फिर बाद में सारे सब्जेक्ट के जीपीए का एवरेज निकालकर सीजीपीए बनाया जाता है। तो सीजीपीए एक सब्जेक्ट का नहीं होता, एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल का जीपीए होता है, सारे सब्जेक्ट का मिलाकर सीजीपीए होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 33 से 40% तक का एक ही जुगाड़ होता है, 41 से 50 तक एक ही रेंज में आते हैं सब। मतलब आप कह सकते हो इसमें गधे घोड़े सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन बच्चों पे प्रेशर कम होगा, ये बात सच है। 51 से 60 तक 6 जीपीए, और भाई
61 से 70 तक 7, 71 से 80 तक 8, 81 से 90 तक 9 और 91 से 100 तक 10। अगर आपको अपने कैलकुलेट करना है सीजीपीए तो आपको एक तरीका बताता हूँ, जुगाड़। लाइक जरूर कर देना, बहुत मुश्किल से बताया ढूंढा है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं और आपके सब्जेक्ट 1 में सीजीपीए आ रहा है, जीपीए आ रहा है 9, सब्जेक्ट 2 में आपका जीपीए आ रहा है 8 और सब्जेक्ट 3 में आपका जीपीए आ रहा है 8, सब्जेक्ट 4 में आपका जीपीए आ रहा है 7 फिजिक्स और सब्जेक्ट 5 में आपका जीपीए आ रहा है 8, तो टोटल जीपीए आपका 40 हो गया। अब आप इन सबको ऐड कर लो और 5 से डिवाइड कर दो, तो 40/5 होगा 8, 5 8 40, 5 8 40, तो आपका जीपीए जो है 8 आ गया है ओवरऑल सीजीपीए। अब इसको जीपीए नहीं बोलेंगे, सीजीपीए बोलेंगे। एक सब्जेक्ट का जीपीए होता है और सारे सब्जेक्ट को मिलाकर जो होता है उसको सीजीपीए बोलते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा समझ में आया नहीं है, और लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मतलब आपके अलग अलग सब्जेक्ट के जीपीए लिखे होंगे, सीजीपीए नहीं लिखा होगा, आपको खुद ही ऐड करना है, खुद ही उसको बताना है। कोई टेंशन नहीं, बहुत फायदा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी परसेंटेज कितनी है पेरेंट्स को, तो आप अपना सीजीपीए बता देना। जैसे आपका सीजीपीए 8 है तो आप बोल देना 80%, लेकिन एक्चुअल में 80% नहीं है, ये अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर आपका सीजीपीए 8 है तो 80% मार्क्स नहीं आए, अगर आपका सीजीपीए 9 है तो आपके 90% नहीं आए। एक्चुअल में सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई करने पे आपकी परसेंटेज आती है। जैसे कि मेरा सीजीपीए अगर 8 है तो मैं अगर उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 76, यानी कि मेरे 76% नंबर हैं, ना कि मेरे 80% नंबर हैं। अभी तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में परसेंटेज और सीजीपीए दोनों डिक्लेयर किए जाते थे, अब लेकिन केवल सीजीपीए होगा। भाई मजे आ गए, तुम्हारी तो 5 उंगली घी में 10 उंगली घी में है। भाई लाइक कर देना, मिठाई तो भेज नहीं सकते लेकिन लाइक कर देना। तो एक बात है कि सर एडमिशन कैसे होगा, हम कहीं जाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? तो सीबीएसई ने कहा जिस इंस्टीट्यूट में आप जाओगे वो खुद आपके बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4 मार्क्स निकालेंगे, आपकी टेंशन नहीं है। और वो इंस्टीट्यूट जो है आपके खुद ही परसेंटेज निकाल लेगा और उसको एडमिशन देना होगा तो आपको दे देगा। सेम भारद्वाज जी ने ये भी कहा था कि कई बार हमारे पास बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट जारी करने के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया बताने और इसमें बदलाव करने की रिक्वेस्ट आई थी। इसके बाद हमने ग्रेडिंग सिस्टम को बदलने का फैसला किया है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बच्चों की पॉजिटिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कदम है, और मैं भी यही कह रहा हूं कि बहुत अच्छा किया, मैं फुल सपोर्ट में हूं। हाँ, कुछ बच्चे जो रट्टूफिकेशन वाले टॉपर बच्चे होते हैं उनको बुरा लगेगा, लेकिन सच बात यही है कि ये बहुत अच्छा किया है मेरे हिसाब से। क्योंकि यार जब हर चीज़ का एग्जाम देना है, कंपटीशन देना है, भाई आईआईटी में जाना है जेईई दो, मेडिकल में जाना है नीट दो, भाई कॉलेज में जाना है सीयूईटी दो, तो भैया क्यों ये तुम नंबर बता रहे हो, बच्चों की इंसल्ट कर रहे हो? याद होगा आमिर खान की एक मूवी है 3 इडियट्स, उसमें भाई वो कहता है सर मुझे तो इस ग्रेडिंग सिस्टम से ही नफरत है। क्यों, तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन है? वायरस कहता है यस सर, बच्चों को इंडिविजुअल बताओ रिजल्ट, क्यों आप लिस्ट लगा रहे हो? ये तो ऐसे हुआ जैसे आप बीमार हो गए, आपका मेडिकल टेस्ट करवाया और वो एक चिपका दिया आपके बाहर की, देखो आपके ब्लड हीमोग्लोबिन इतना कम है, ग्लूकोज इतना कम है। बात तो सही है। ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हो रहा है, जो मोदी जी का एक बड़ा प्रोग्राम है, मोदी जी इस पर लगे हुए हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हो रहा है, जिसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट बनाया जा सके। और आपको पता होगा मोदी जी परीक्षा पे चर्चा भी कर रहे थे लगातार, अब तो इलेक्शन के टाइम पे नहीं कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि एग्ज़ाम को उत्सव की तरह लेना है, एग्ज़ाम से डरना नहीं है, एग्ज़ाम को फिक्र नहीं करनी है, एग्ज़ाम को उत्सव की तरह लेकर उसको मज़े करने हैं, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, हिम्मत से नहीं डरना है। भाई बहुत से बच्चे भी कॉमेंट में पढ़ रहा था सर मेरा सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, भाई क्या भाई रिजल्ट तो आने दो यार, अभी क्यों हर चीज छोटी छोटी चीज सुसाइड कर लो भाई, हद हो गई बिल्कुल। 2024 में 55 दिनों तक एग्जाम चले हैं, कॉपी चेक हो चुकी हैं, और 10वीं के एग्जाम 10 अप्रैल को ख़त्म हुए थे और 15 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। तो यार कॉपी सारी चेक हो गई हैं। कई लोग आपसे कह रहे हैं कॉपी चेक नहीं हुई, लेकिन ये गलत बात है, कॉपी चेक हो चुकी हैं और रिजल्ट बहुत तेज़ी से बन रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ सकता है, मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं गुप्त सूत्रों से। तो ऐसी न्यूज़ के लिए एग्ज़ाम जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एग्ज़ाम जानकारी अब आपको नौकरियों की खबर भी दिया करेगा, नौकरी कहाँ कहाँ निकल रही हैं, और आपकी हेल्प करेगा। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और शेयर कर दो इस वीडियो को, चैनल को, और लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है, रात को काफ़ी लेट ये वीडियो बन रही है। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब मार्क्स नहीं आएंगे, परसेंटेज नहीं आएगी, सीजीपीए आएगा, मजे आ गए, मजे ही मजे। मार्क्स नहीं पता चलेंगे, मजे ही मजे। ग्रेड मिलेगा, मजे ही मजे। अलग अलग सब्जेक्ट का जीपीए मिलेगा, मजे ही मजे।
पूरे सब्जेक्ट को जोड़ के सीजीपीए नहीं लिखा होगा, मजे ही मजे। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाओगे वो खुद जोड़ेगा, मजे ही मजे। आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो मेरे तो इतने परसेंट आए हैं, मजे ही मजे। अगर आपकी सीजीपीए 8 आई है तो आप बोल सकते हो मेरे तो 80% आए, मजे ही मजे। प्रेशर बिल्कुल खत्म, कोई टेंशन मत लो भाई, सीबीएसई पूरा मजे दे रही है और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वालों के मजे ही मजे, और एग्जाम जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के मजे ही मजे, और अनुराग भैया के साथ रहने वालों के मजे ही मजे। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।